पृथ्वी को समतल बनाने वाला राजा और सबसे पहले शहर, गांव इत्यादि कस्बे का निर्माण करने वाला राजा। सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा राजा जिसने किस प्रकार से और किसको बछड़ा बनाया और बना करके कौन कौन सी औषधि इत्यादि लिया, कैसे पृथ्वी के ऊपर जब वो धनुष का संधान करते हैं तो धनुष के संधान के बाद पृथ्वी गौ का रूप धारण करती है और राजा के कहने पर धन धान्य किस प्रकार से हम लोगों को देती है। श्रीमद् भगवत महापुराण में हम लोगों को यह सुनना है, समझना है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत महापुराण के एक ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे जिसने इस सकल ब्रह्मांड में जो पृथ्वी एक जगह है, पृथ्वी की सारी व्यवस्था को उसने व्यवस्थित किया था। इसके पहले थोड़ा सा हम जाएंगे कि राजा वेन एक थे जिनका मृत शरीर था और मृत शरीर का जब मंथन किया गया था बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई, परंतु जब भुजाओं का मंथन हुआ तो ब्राह्मणों ने एक स्त्री और एक पुरुष उत्पन्न किया। भुजाओं के मंथन से जोड़ा उत्पन्न हुआ जिसे भगवान के अंश के रूप में माना गया। पुरुष के रूप में जो था वो भगवान विष्णु के रूप में माना गया और जो स्त्री के रूप में आई उसे भगवान विष्णु की जो पत्नी है या विष्णु की जो कहिए कि हमेशा नित्य निवास उनके साथ करने वाली हैं, लक्ष्मी जी हैं, उनका अंश माना गया। वही राजा पृथु नामक सम्राट हुआ और जो वह स्त्री थी वह अर्ची नामक स्त्री हुई, अर्थात पृथु और अर्ची। अब इनकी कहानी हमको सुनना होगा, जानना होगा कि सनातन में कितनी सुंदरता है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, भूमंडल में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हुई, ये जानना होगा और लोगों तक इसे पहुंचाइए। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा तब शास्त्रों का वर्णन सही हो पाएगा। अब वेदवादी ब्राह्मणों ने जब पृथु का अभिषेक किया, जब पृथु उत्पन्न हुए तो उनका अभिषेक किया, तो जिसमें सभी देवी देवताओं ने अपने अपने प्रकार से उपहार दिए। तो उस राजा पृथु को उपहार किसने कौन सा दिया? कुबेर ने सोने का सिंहासन दिया, चंद्रमा ने श्वेत और प्रकाश के छत्र दिए, जो प्रकाश छत्र होता है उसको उन्होंने दिया। और महाराजा पृथु जब सिंहासन पर बैठ गए तो देखा कि वह पृथ्वी तो अन्नहीन है, यहाँ पर सभी लोग भूख इत्यादि से तड़फ रहे हैं। तो जनता उनके सामने उनके राज दरबार में प्रकट हुई और कही कि प्रभु आप हमारे स्वामी हैं और हम भूखों मर रहे हैं, सूखे जा रहे हैं, कोई न कोई व्यवस्था करिए, हमारी रक्षा करिए। ये राजा का परम कर्तव्य है कि अगर जनता भूखों मरती है तो कहीं न कहीं से वह व्यवस्था करे, या वर्तमान हो चाहे कहीं भी हो। हालांकि अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो अलग बात है। महाराजा पृथु ने बहुत चिंतन किया, उन्होंने सोचा कि पृथ्वी ही सब कुछ देती है, अर्थात पृथ्वी ने सारी धन संपत्तियों को अपने गर्भ में छिपा रखा है। तो उन्होंने तीर और बाण संधान किया। तीर का जब संधान हुआ तो पृथ्वी गौ का रूप धारण कर लिया और गौ का रूप धारण करके अपने बचने के लिए वह पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करना प्रारंभ कर दी। जब पृथ्वी को कहीं आसरा नहीं मिला तब फिर से वह लौट करके पृथु के ही शरण में आई और उन्होंने गौ के रूप में कहा कि आप जो कहिए उस प्रकार से हम करें, परंतु आप नारायण के अवतार हैं, हमारी रक्षा करें। आप नारायण के अवतार हैं, हमारा वध नहीं कर सकते, आप तो सर्वंतर्यामी हैं, सबकी सुरक्षा का आपका दायित्व है। तो इस पर उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि देखो हमारे यहाँ जनता तो भूखों मर रही है और सारा अन्न धन सब कुछ तुम्हारे गर्भ में ही छिपा हुआ है, तो इसको तुम प्रदान कर दो तो हम रक्षा कर देंगे। पृथ्वी ने कहा कि हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, किसी बछड़े को, ऐसा बछड़ा आप श्रेष्ठ बछड़ा उत्पन्न करिए जिससे हमारे, चूंकि वह गौ के रूप में थी तो हमारे स्तन से दूध को दूह सके, उसी से सारी चीज उत्पन्न हो जाएगी। और एक बात और है, ये पृथ्वी जो उबड़ खाबड़ है, पहाड़ों की ही या टीलों की ही स्थली है, तो इसको आपको समतल करना पड़ेगा जिससे जब इंद्र की वर्षा हो तो वर्षा यहाँ पर समतल भूमि पर बनी रहे। हुआ भी यही। तो फिर महाराज पृथु ने स्वयं मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथ से ही समस्त धान्यों को दो लिया। ये तो काम हो गया। दूसरी बात, अब सभी लोग अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिए। दूसरा काम क्या हुआ कि अब वसुंधरा को दुहना है, तो ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और बछड़ा बना करके मन, वाणी और स्रोत के पात्र में पृथ्वी को, दूध को, ये पवित्र वेद रूप दूध को दूह लिया। और
फिर देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और बछड़ा बना करके अमृत, वीर्य, ओज और शारीरिक बल को ले लिया। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद को बछड़ा बनाया, तो प्रहलाद के बछड़ा बनाने पर लोहे के पात्र में मदिरा और आशव दूह लिया। और फिर गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वासु को बछड़ा बनाया और उसके बाद सौंदर्य, संगीत माधुर्य को दूह लिया। फिर उसके बाद श्राद्ध के अधिष्ठात देवता महाभाग पितृ ने आर्यमा नाम के पितृश्वर को बछड़ा बना करके मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक पितरों को आश्रित किया जाने वाला और ये अन्न रूप दूध दूह लिया। फिर कपिल देव को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्ध होने वाली अष्ट सिद्धि और विद्याधरों ने आकाश गण को और फिर आदि विद्याओं को दूह लिया। किम पुरुष आकाश आदि हन से मायावियों ने मैं दानव को बछड़ा बना करके अंतर्ध्यान होने की विद्या उन्होंने गौ से दूह लिया। और फिर यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि ने मांसाहारियों में भूत रुद्र को बछड़ा बना करके और कपाल रूप पात्र में रुधिर स्वरूप दूध को दूह लिया। और बिना फन वाले सांप, नाग, बिच्छू इत्यादि जो इतने थे सब इकट्ठा होकर के और तक्षक को बछड़ा बनाया और मुख रूप पात्र में उन्होंने विष को दूह लिया। पशुओं ने भगवान रुद्र के यहाँ बैल को बछड़ा बना करके और उस पात्र में किम पुरुष दूध को दूह लिया। इस प्रकार से ये सारे लोग अपने अपने हिसाब से पृथ्वी से अपने अपने हिसाब से धन संपत्ति प्राप्त कर लिए। महाराजा पृथु प्रसन्न होकर पृथ्वी को अपनी पुत्री के समान स्नेह किया और अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया। फिर पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को तोड़कर भूमंडल को आवश्यकता अनुसार समतल कर दिया। जगह जगह पर गांव, कस्बे इत्यादि की स्थापना उन्होंने कर दिया। पहले लोग व्यवस्थित नहीं रहते थे, अचंडम रहते थे, परंतु महाराजा पृथु के कारण ऐसा हो पाया। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से किसने किसको बछड़ा बनाया। महाराजा पृथु के ये भाग 1 है। आगे क्या होगा, आगे अगले दिन में आपको बताएंगे। हमारे शास्त्र कितने श्रेष्ठ हैं इसको समझना होगा और हमको चिंतन करना होगा कि हम सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार से कितनी अनंत विद्या रही होगी जिसके कारण हमारा शास्त्र हमको संकेत देता है। बाकी यह सब केवल उनके लिए है जो सनातन को और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। उन ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि जो सनातन हिंदू धर्म या इस पृथ्वी या राष्ट्र धर्म या मानव धर्म को नहीं मानते हैं।